Welcome, friends. Let us begin. आदि बच्चा आ गया क्या? आदि अल्फिया बच्चा. यस सर। अल्फिया नहा धो के बैठी है कि ऐसे बैठ जाती है? सच्चा बोलने का. सर ऐसे ही बैठ जाती। बोलो. ओ डिंकी, सबके सब ऐसे लोग मिले ना मेरे को तो. यस सर। नहा धो के बैठी है कि ऐसे ही? हाँ सर, ऐसे ही. नहाया सर, पूजा करनी होती है। अरे वेरी गुड, चलो अच्छा लगा भाई. अल्फिया तू भी जरा ध्यान रख बेटा, जल्दी उठा कर हो सके तो. हाँ सर। हनी बच्चा. हनी. हाँ. सर ना चाय पानी नाश्ता किया क्या? नहीं सर। मैं को यहाँ बुलाने वाला नहीं हूँ, नहीं सर. नहीं सर, बाद में करोगे आफ्टर लेक्चर। अरे पहले खा पी के बैठने का ना. मैं 3-4 रोटी खा के आया हूँ, संभारा ये वो, और 4 कप चाय लगा के आता हूँ. क्या तुम लोग से ये यहाँ एक एक पागल लोग है, उसे भिड़ना पड़ता है ना, एक एक से एक एक शैतानी दिमाग. हाँ सोमिया, स्तुति, तीर्थ महाराज. हाँ सर। हाँ सर। युति कल किधर थी? युति बोलेगी कि नहीं ना? हाँ सर, कल किधर थी लास्ट लेक्चर में? लेट हो गया था। बेटा जल्दी उठा करो, तुम लोग गजब के लोग. और अपना जीवन अपने को सेट करने का बेटा. टीवी वालों को सरेंडर मत करो, बहुत मजा आएगा. चलिए. अल्फिया अपन किधर पहुंचा बच्चा? ये रहा मेथड्स ऑफ मेजरिंग। हाँ देखा मैंने, ऊपर कर दिया, ये रहा, दिख गया बेटा. देयर आर 3 मेथड्स. लेट मी बिगिन नाउ. देयर आर 3 मेथड्स. नेशनल इनकम मतलब देश की इनकम कैसे अपन मापे. तो देश की इनकम कैसे मापेंगे? देयर आर 3 मेथड्स. आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि किसान ने 1 लाख रुपए का गेहूं बनाया. ये सामने है तो अच्छा है. ये टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा भी है बेटा. अल्फिया यस सर। कि मैंने क्या पढ़ाया, क्या लिखा. हाँ कभी सर। कभी क्या दिमाग में नहीं होता है, इतना काम होता है कभी तो. लेकिन ये बहुत मेरे को अच्छा लगता है. सब रेडी मिलता है, कोई टेंशन नहीं. तो किसान ने मान लो 1 लाख रुपए का अनाज बनाया. दिस इज कॉल्ड आउटपुट. वो बेचेगा मार्केट में एट द मार्केट प्राइस इन मनी. हिज इनकम 1 लाख. और सीधी बात है, मैं आप सब लोग खरीदेंगे. हमारा एक्सपेंडिचर 1 लाख. मतलब आप कहां से भी देखो नेशनल इनकम 1 लाख है. ये मैंने मेरे तरफ से उदाहरण आपके लिए पेश रखा है कि आपके दिमाग में 3 मेथड है. ये जरा मैं बता दूं. बेटा चलिए अपन चालू करते हैं. द फर्स्ट मेथड. द फर्स्ट मेथड जिसका नाम है आउटपुट मेथड. जरा 5-10 मिनट सुन लेना. व्हाट इज आउटपुट मेथड? नाम पे से मालूम पड़ता है इट इज आउटपुट. आउटपुट बोलेगा तो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंटरी मेथड. इन्वेंटरी का मतलब होता है गुड्स, सर्विसेज. तो आउटपुट मेथड अल्फिया इज ऑल्सो नोन एज हाँ डैश सर। एंड डैश. प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंटरी मेथड। बराबर. जरा सब लोग ध्यान देना. ये अल्फिया को बोला मतलब अल्फिया कोई ध्यान नहीं रखना. विपिन भाई. हाँ आप लोग भी बोल सकते हो. तीर्थ तो बेटा बोलने का. हाँ 2-3 लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगता है. हाँ क्या सर। मुझे भी पर्सनल फीलिंग होता है कि बच्चे लोग है. ये आदि जैसे को तो पागल को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है. चलो बीच में छूट गया, वापस आया.
आदि जाग रहा है क्या बेटा? अरे मैं बोल रहा था पहले, लेकिन माइक का इशू था। हाँ माइक का इश्यू, तेरा बहुत इश्यू है। हाय ला हाय ला। अरे तो इसके लिए मैं निकला, खुद निकल के ज्वाइन किया। हट। क्या है ये? कितनी मेथड का दूसरा नाम बोल, तीसरा नाम बोल आदि। अरे तो सभी बुक खोल रहा था सर। देखा? अरे साला तू, सच्ची में तेरा बुक तो ले है रहा ना था। अरे भाई बेड लक ही है तू, जिंदगी में बेड लक में है। चल निकल यहाँ से। मतलब ऐसा नहीं कि पहले से तैयार रह के बैठे सर का इंतजार करे कि सर कब आएगा, और पहले से एडवांस में पढ़ के रखे कि सर क्या पढ़ाने वाला है। तेरे में ये गुण आ सकता है क्या ये जन्म में? आके ना बोल। आ सकता है। आ सकता तो कितने दिन में आएगा बोल? चल चल जल्दी बोल। सो जनवरी। जनवरी मतलब ये 15 दिन में आ जाएगा। आ जाएगा। अरे मैं तो अभी से लावे उसको मानता हूँ। मैंने कल नहीं देखा एचएम का डायलॉग, सब पकड़ लेना। चलो, so there are three methods. What is output method now? Listen, output means बेटा प्रोडक्शन। तीर्थ भाई, बेटा जब मैं प्रोडक्शन बोलूंगा तो प्रोडक्शन कहाँ पे? प्रोडक्शन एनीवेयर। बेटा प्रोडक्शन बोलेंगे तो हाँ एक बात जरूर है, इट इज फॉर एक्सचेंज। एक्सचेंज बोलेगा तो इट इज फॉर सेल। सेलिंग होना जरूरी है, और तभी तो अपने को मनी इनकम मिलेगा ना बेटा। तो अपने को आउटपुट, बेटा मेरे घर में कुछ बनता है, मैं चाय पी के आया, तो आप बोलेंगे सर चाय का तो प्रोडक्शन हुआ कि नहीं घर में? आपने तो अभी बोला पी के आए। सॉरी, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। इट इज नॉट फॉर एक्सचेंज फॉर मनी। हल्का दिख रहा है बेटा? मैंने Yes, मार्कर sir. घुमाया तो मैंने चाय पिया, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा बेटा। तो नेशनल इनकम में वो प्रोडक्शन आएगा जिसका एक्सचेंज होता है। जैसे कि खेती में जो भी प्रोडक्शन बनता है बेटा, एग्रीकल्चर में गेहूं चावल, इंडस्ट्री में कपड़ा वगैरह बनेगा, ऑटोमोबाइल ये वो। बेटा माइनिंग में वो और निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं अल्फिया? माइनिंग क्या बोलते हैं? माइनिंग समझते हैं क्या? तीर्थ? कोल ना। हाँ कोल और सब खनिज संपत्ति निकालता है ना उसमें से। गोल्ड भी तो माइन में से निकलता है बेटा। भाविक बेटा, आर्या समझता है बेटा? Yes, sir. हाँ, तो ये कोई भी प्रोडक्शन, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, ये मुझे नहीं बोलना है। कहाँ भी प्रोडक्शन हो, उतना ही नहीं बेटा, सर्विस भी मेरे को ले लेने का। सर्विस बोलेगा तो बैंक की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, ट्रेड की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस। बेटा दीज आर ऑल प्रोडक्शन। खाली प्रोडक्शन में गुड्स की बात कहाँ करता हूँ? इट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबका टोटल मार, सबका टोटल मार। ऑफ कोर्स कोई भी चीज छोड़ने का नहीं। ऑफ कोर्स इट इज फॉर एक्सचेंज, इट इज फॉर मनी पर्पस। और एक बात बता दो, टेक फाइनल गुड्स, ये मैंने बोला था बेटा, Yes, sir. कल भी बोला था। डबल काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड। देखो ये रहा वाक्य कल लास्ट लेक्चर का। बेटा कोई भी चीज डबल काउंटिंग नहीं हो जानी चाहिए। वो मैंने बताया था, व्हीट ले, फ्लोर ले, ब्रेड ले। तो बेटा ब्रेड की वैल्यू ले लेना, तो आगे का सब उसमें ऑटोमेटिक आ गया। तो टेक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट विल हेल्प यू। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को इग्नोर करने का। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला। इंटरमीडिएट गुड्स टू बी इग्नोर्ड। अल्फा रिपीट। Intermediate goods to be ignored. रिया बच्चा आइए क्या? तू रिपीट कर। रिया रिपीट। ऐसा बोलेंगे नहीं, आए तो है। क्रिश भाई रिपीट करो। Intermediate goods to be ignored. इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला।
बेटा मैंने बुक का बोला था तो बुक को लीजिए ना, कागज को मत लीजिए, पल्प को मत लीजिए, उसका जो मटेरियल आएगा उसको मत लीजिए, डायरेक्ट बुक को लीजिए, अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ डबल काउंटिंग। तो टेक ओनली फाइनल गुड्स, वो भी मार्केट प्राइस से लेने का। बेटा मार्केट प्राइस का मतलब ही मुझे बोलना है, मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं? मार्केट प्राइस मीन्स गुड्स reach to final consumer. I'll repeat. Market price means goods reach to final consumer. Goods reach to final consumer. बेटा अब जरा देखना, बेटा खेती में गेहूं बन गया तो वो प्रोडक्शन हुआ, तो फिर क्या वो प्राइस से अपने को गेहूं गिनने का? आंसर ना। वापस, खेती में गेहूं का प्रोडक्शन हो, अभी मैंने बोला ना एग्रीकल्चर का ले लो, ये ले लो, गेहूं ले लो, बेटा वो प्राइस ठीक है, मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन वो प्राइस से आगे चलो तो कि बाजार में ट्रेडर लोग होंगे, होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे, और लास्ट में ये चीज किसके हाथ में आएगी बेटा? कंज्यूमर के हाथ में आएगी। और कंज्यूमर कितना पैसा चुकाता है, ये रहा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो प्राइस मार्केट में चुकाएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। कंज्यूमर कितना चुकाता है। तो देश में प्रोडक्शन, वो गेहूं, बेटा गेहूं मान लो किसान ने बेचा 20 रुपया में और कंज्यूमर को मिलता है 30 रुपये में, आलफिया बताना, तो नेशनल इनकम में 20 रुपये से गिनोगे 30 रुपये से गिनो? 30 रुपये। करेक्ट, 30 रुपया। सीधी आर्ग्यूमेंट तो ऐसा अपन कर सकते हैं, सर गेहूं तो खेती में तो 20 का बना है, यू आर राइट, लेकिन मैंने इसीलिए एक वाक्य अभी डाला कि टिल द गुड्स रीच टू फाइनल कंज्यूमर देयर इज नो एंड ऑफ प्रोडक्शन। ये वाक्य जीवन भर याद रखना, जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है ना, तब तक प्रोडक्शन खत्म नहीं होता। सोच लो, प्रोडक्शन होना, लेकिन मैंने ये वाक्य क्या बोला? जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता तब तक अल्फिया, तब तक प्रोडक्शन खत्म नहीं होता। नहीं होता। क्रिश बेटा समझा? यस सर। यस सर। कीर्ति पांडे समझा बेटा? प्रथम मेहता, सोमिया बेटा, मानिया, यस सर। तो जब तक गुड्स कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंचता प्रोडक्शन समाप्त नहीं माना जाता है। तो अपने को मार्केट प्राइस वो लेने का जो मार्केट प्राइस कंज्यूमर चुकाता है, फाइनल कंज्यूमर चुकाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, फाइनल कंज्यूमर चुकावे वो है मार्केट प्राइस। बिसाइड्स बेटा आउटपुट मेथड में फाइनल गुड्स का अमाउंट गिनने की दो मेथड्स है। देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। देयर आर टू वेज टू find out value of final goods. Please repeat कर दो। There are two ways to find out value of final goods. एक तो सीधा है, फाइनल जो है उसी को ले लो भाई, कंज्यूमर के हाथ में आएगा तो ले लो।
दैट इज द मार्केट प्राइस। अभी बताया ना, सीधी बात है। उसको ले लो, मान लो एक शर्ट बेटा 500 रुपये का है कंज्यूमर के लिए, मान लो ये शर्ट मैंने 500 में लिया है, तो मैं कंज्यूमर हूं, तो नेशनल इनकम में 500 रुपया आएगा। तो ठीक है सर, आपकी बात समझ गए, जो आपने आगे भी बोला कि जब कंज्यूमर के हाथ में आवे वो है मार्केट प्राइस फाइनल गुड्स का। बेटा ये सिंपल मेथड है, मतलब डबल काउंटिंग इसमें हो ही नहीं सकता। शर्ट तो के 500 का। प्लीज रिपीट कर, क्या पढ़ा तूने बेटा? There are two ways to find out value of final goods. एक मेथड तो सीधी है, टेक फाइनल गुड्स ओनली, एकदम सीधी बात है, कोई टेंशन नहीं है। अब दूसरी मेथड सुनना, क्रिश इसका नाम रिपीट कर, वैल्यू एडेड अप्रोच। Value added approach. अप्रोच यानी मेथड, तरीका। दो बार रिपीट कर बेटा। Value added approach. Value added approach. अब जरा सुनना, ये शर्ट 500 का है, तो शर्ट 500 का ये मैं माना। क्रिश भाई शर्ट किस में से बनता है बेटा? Cloth. क्लोथ किस में से बनता है बेटा? Cotton. कॉटन, यानी उसका जो यान होता है धागा, और बेटा ये धागा होता है वो किससे बनता है? कॉटन। Cotton. और कॉटन खेती में बनेगा, मैंने आपको बताया था, वो रुई का भी फूल होता है। तो आप देख लो क्रिश भाई, कॉटन में से क्या बनेगा बेटा? Yarn. आगे यान में से? Cloth. Cloth में से shirt. रिपीट। कॉटन में से यान, यान में से क्लोथ, क्लोथ में से शर्ट। बराबर है। तो अभी अपने को ये देखने का कि बेटा कॉटन कितने का बना, तो कि मान लो कॉटन की वैल्यू 150 रुपये की है, कॉटन की वैल्यू 150 रुपये की है, तो 150 रुपया फार्मर ने वो रुई अपने खेत में से किसान ने बेचा। तो ठीक है सर, आगे बढ़ो। फिर उसका वो चरखा चला चला के उसमें से वो धागा बनाया जाता है। आपने देखा ना गांधी जी का चरखा, बेटा कभी देखा है कि नहीं? उसको स्पिनिंग किया जाता है एंड यू कन्वर्ट इनटू यार्न। तो बेटा 100 रुपये का मेहनत लगा और यार्न जो बन जाएगा वो कितने का बन जाएगा बेटा? 250. 250। जरा देखिए ना मेरा डिस्कशन वंस मोर। अल्फिया, किसान ने कॉटन कितने का बनाया बेटा? 150. वो स्पिनिंग करने वाले लोगों ने वो 150 में खरीदा। मार्केट sir. प्राइस, मार्केट प्राइस उसके लिए। फिर उसने वो रुई में से वो स्पिनिंग किया, चरखा चलाया, 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। तो बेटा वैल्यू एडिशन 100 रुपए का उसने किया, तो 150 का चीज था। वैल्यू एडेड तो के 100 रुपया। तो मुझे बता बेटा यान कितने का हो गया? 250. 250। अब ये यान क्लोथ वाले ने खरीद लिया 250। क्लोथ बनाना है उसको, धागे में से भी क्लोथ बनाना है बेटा। तो उसने अपनी ये जो 250 में उसने खरीदा, 250 में उसने खरीदा, अभी वो अपना वैल्यू एडिशन उसमें कर रहा है कपड़ा बनाने के लिए। वैल्यू एडिशन कर रहा है कपड़ा बनाने के लिए। मान लो 150 रुपये का वो अपना वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो मैं पूछता हूं कपड़ा कितने का तेरे को दिखेगा?
400. 400. sir. 400 आराम से। बेटा यान 250 का, कपड़े बनाने वाली मिल ने वो यान धागा खरीदा, धागा में से कपड़ा बनाया जाता, तो उन्होंने 150 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। तो 250 का था, 150 का वैल्यू एडिशन किया सर आपने। तो बेटा ये हो गया कपड़ा 400 रुपये का। अब ये कपड़ा वापस आगे शर्ट बनाने वाले के पास जाएगा। अभी शर्ट बनाने वाला जो ट्रेलर वगैरह है उसने भी अपना शर्ट बनाने का कारीगरी वगैरह 100 रुपया ले लिया। बेटा 400 का कपड़ा था, 100 रुपये का उसने अपना मेहनत मजूरी ले लिया, और मुझे हितेश मेहता को ये शर्ट बोलो बेटा कितने में पहनाया? 500. 500. 500 रुपया इसका मार्केट वैल्यू आ गया बेटा शर्ट का। जरा आप देखिए ना, मैंने पहली मेथड में भी आपको यही समझाया था, मार्केट वैल्यू इज 500 इफ यू सी शर्ट फॉर ₹500, और यहां भी आप देख लो 500 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ शर्ट। बेटा ये दोनों मेथड आमने सामने तुम्हारे स्क्रीन पे हैं। भूमिका बेटा सुनता है तेरे को? चार्मिंग, देवेश भाई, गौतम बाबा, एक बच्चा तू लेट आई। हाँ सर, वो नेटवर्क मतलब हाँ वाईफाई वांदा नहीं हुआ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। नहीं सर, सीरियसली वाईफाई मैं बंद। तो मगर अंडरस्टूड ही बोला ना। हाँ सर। ये गांव वालों को तो, हितेश मेहता के पास कोई सॉल्यूशन है क्या? मेरे को ये सुनो, ये आदि जैसा पागल इंसान भी मेरे को मिला है, ऊपर वाले ने जो भी दिया हितेश मेहता ने एक्सेप्ट किया। मेरे पास कोई सॉल्यूशन है तो बताओ हेत बेंजी। सर हाँ बोल। अगर ये शर्ट 500 में नहीं बेचा उसने, शॉपकीपर ने, और अगर डिस्काउंट पे बेचा तो मतलब नेशनल इनकम में क्या अमाउंट जाएगा? बेटा एक ही बात है मेरे पास, कंज्यूमर ने जो भाव से लिया वो अच्छा, 490 में लिया, कम में भी रहेगा तो वही अमाउंट 490। हाँ कंज्यूमर ने कौन से प्राइस में लिया, प्लीज अंडरस्टैंड। 490 में लिया, तू बोलती डिस्काउंट दिया 480 में लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो देख लो दोनों बाजू 500 500। मैंने वो बात तो पहले ही कर दिया, एक वाक्य डाला, और मैंने आपको बताया जीवन भर याद रखना, प्रोडक्शन इज नॉट ओवर टिल द गुड्स रीच टू Final consumer. मानिया तो बोलती नहीं है बेटा, फाइनल कंज्यूमर। कुछ बातें हैं ना बुक में नहीं मिलेगी लेकिन जीवन भर याद रखने का। प्रोडक्शन इज नॉट ओवर टिल द गुड्स रीच टू फाइनल कंज्यूमर। मानिया 3 बार चिल्ला। Production is not over till the goods reach the final consumer. रीच टू, Production is not over until the final goods is reached to the final consumer. Production is not over until the goods reach to the final consumer. ये जीवन भर याद रख लेगा। कंज्यूमर के पास आया मतलब कंजम्पशन के लिए आगे नहीं जाएगा, तो कंज्यूमर को कितने में पड़ा दैट इज द फाइनल। मैंने इसलिए बताया ना कि वहां कितने का बना वो नहीं, कंज्यूमर को कितने में। मैंने वो भी बताया कि गेहूं फार्मर ने 20 रुपए किलो बेचा बेटा, हाँ सर। और मेरे घर में 30 रुपए में आया। हाँ ना बोल। हाँ सर। तो बता नेशनल इनकम में कितना रुपया लेने का? 30 रुपीज। हाँ 30 रुपीज। ऐसे तो बोले, आर्ग्यूमेंट तो है ना सर, गेहूं तो खेत में से 20 रुपए में फार्मर ने बेचा, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर। सर बट कंज्यूमर्स को तो मेरा वाक्य काम आएगा, प्रोडक्शन इज नॉट ओवर until the goods reach to final consumer। हाँ सर। बहुत फर्क पड़ता है बेटा। ये जो सोच समझ के बोलने वाले लोग मिलते हैं ना तो मस्त पेच मार देते हैं। तो बोल बेटा, गेहूं 20 का लेने का कि 30 का? 30 रुपया सर। खत्म हो गई बात। तो
आउटपुट गिनने के दो तरीके हैं। मानिए पहला तरीका कौन सा? सर फाइनल गुड्स वाला। फाइनल गुड्स वाला। और दूसरा तरीका कौन सा? वैल्यू एडेड अप्रोच। वैल्यू एडेड अप्रोच। वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू एडिशन कैसे होता है एक एक स्टेज पे। मानिए मैं तेरे से एक बात करता हूँ, मजा आएगा। हाँ सर। बेटा गेहूं में से क्या बनेगा? मैंने बोला था सर आटा। आटा। फ्लोर। फ्लोर में से क्या बनेगा? रोटी। ब्रेड। ब्रेड रोटी। हाँ सर। हाँ। अब ब्रेड में से क्या बनता है? फिर कुछ भी सैंडविच। हाँ सैंडविच। मेरे को आगे बढ़ने का है। ओ लोग आजकल टोस्ट सैंडविच खाते हैं। एक बार यहाँ से सैंडविच वाला निकला था, तो मेरे को पूछता है ये किधर है, तो मैंने उसको देख के पूछा क्या है भाई इसमें, तो के टोस्ट सैंडविच। बोला सैंडविच और टोस्ट सैंडविच, ये टोस्ट सैंडविच कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। तो बोलता है जो खाता है उसको पूछो। देखा साला साला छोकरा जैसा था। तो मैंने उसको बोला चीज सैंडविच भी आता है क्या? तो क्या वो भी आता है ना। बोला टोस्ट सैंडविच महंगा कि टोस्ट चीज सैंडविच महंगा? टोस्ट चीज सैंडविच महंगा है। मानिया वंस मोर। व्हीट। आटा। फ्लोर। ब्रेड। फ्लोर में से ब्रेड। ब्रेड में से सैंडविच। सैंडविच। आगे बोल। चीज सैंडविच। ना 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 टोस्ट चीज टोस्ट सैंडविच। सैंडविच। टोस्ट सैंडविच आगे बोल। टोस्ट चीज सैंडविच। कि कुछ आगे का भी स्टेशन है तो मेरे को बता दो भाई, मेरे को यहीं तक मालूम। ग्रिल सैंडविच। हाँ ग्रिल चीज सैंडविच। कोई चीज सैंडविच बता दिया ना। उसके चीज ऊपर ग्रिल सैंडविच। चीज ग्रिल सैंडविच। देखो ये सब खाऊ लोग हैं अपने पास भी। तो टोस्ट सैंडविच और ग्रिल सैंडविच में फर्क है बेटा? हाँ सर, ग्रिल सैंडविच बड़ा सैंडविच होता है। ऐसा। हाँ हमारे लास्ट ईयर बच्चे लोग ने ग्रिल सैंडविच मंगाया था, अभी याद आया। वो इतना बड़ा आया था। मैंने भी जैन मंगाया था, फिर मैं खाया नहीं था। मेरे को तेरा दूसरा मिलने लोग आ गए थे, मैं बोला तुम लोग खा जाओ। लास्ट ईयर बहुत नाटक किया था मेरे टीवाई के बैच में। बहुत उन लोग को मैंने सुधार दिया। सब लोग मिलने को आए थे अभी कि सर आपकी बड़ी याद आ रही है। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था तो मानिया अल्फिया। हाँ सर। हाँ सर। एग्जाम सबका कंपलसरी, और एग्जाम नहीं देगा तो 50 रुपया फाइन था, और एग्जाम में फेल होएगा तो 20 रुपया फाइन था। मानिया हाँ सर। बहुत पैसे जमा हो गए। और मैं भी देखो बेटा, बच्चों का मैं खाता नहीं है फोकट में, तो कभी नहीं खाएगा। हितेश मेहता हल्का इंसान नहीं है बेटा। वो पैसा मैं बच्चे लोग के पास जमा करता था और उनको बोलता था कि अपन महीने में लास्ट में ये जितना पैसा होएगा उसका पार्टी करने का। तो लोगों को मजा आ गई। उन लोग खुशी खुशी फाइन देते थे। क्यों? क्योंकि लास्ट में पार्टी होगी, और उसमें जो पैसा कम पड़ता था वो मैं डाल देता था। बच्चे लोग हैं, बट रियली साले लेक्चर में लोग आवे नहीं आवे। आगे आगे बोल। आएंगे, हाँ पार्टी में आएंगे सर। जरूर। अरे साला गजब है। अरे जो दिन पार्टी होवे ना, सुनना, अरे ये तो कैसी कहानी है। लेक्चर के बाद पार्टी रखता था मैं, तो साला वो दिन के लेक्चर में नहीं आवे लेकिन पार्टी के टाइम पे हाजिर हो जावे। आले तेरी। साले एक नंबर के खाऊ लोग हैं हिंदुस्तानी। मानिया हाँ सर। बोल। वही दिन का लेक्चर में नहीं दिखे और उसके बाद हम लोग पार्टी रखते थे ना, तो साला पार्टी में हाजिर हो जाए और वापस बोले सर मेरा भी पैसा लगा है। बहुत। लेकिन ये मैंने देखा बच्चों में अपने आप उत्साह बढ़ गया। ये लास्ट ईयर की कहानी सुना रहा हूं बेटा। तो ये एक एक स्टेज पे वैल्यू एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो वैल्यू एडिशन को अपने को ऐड करने का और फाइनल गुड्स का अमाउंट ढूंढने का, देयर इज अ सेकंड मेथड नोन एज वैल्यू एडेड अप्रोच। मैं बेटा सैंडविच की बात नहीं कर रहा था, वैल्यू एडिशन की बात कर रहा था। एनी डाउट अबाउट दिस शर्ट 500 रुपीज? नो सर। अमन बेटा, देवेश बेटा समझा?
हर्षाली तुला समजते काय? हाँ सर। नयन आई है क्या? प्रीति बेटा समझी? कृति सो गई क्या? सर कृति। हाँ कृति, कृति एक छोड़ना तो अरे नाम सर में। नहीं समझ में आता है, ऐसे कृति बोलते हो तो। अरे तू बोला अभी तो, आज से बात तू ध्यान रखना, मैं कृति बोलूं एक ही है मेरे पास, समझी क्या? ये बोल मुद्दे की बात। हाँ सर हाँ, समझी मैं। और मैंने तेरा नाम नहीं लिया बीच में, तू हाँ बोलेगी तो मैं कहा तेरे को काटने आने वाला हूँ। अरे सर ऐसी बात नहीं, आप कृति बोलते तो मेरे ऐसे को समझ, लग... अभी बांधा नहीं, अभी आज के बाद ध्यान रखना। हाँ हम्म, सर, ठीक है। चलो और कौन है, दो चार लोग को बोल दूं ना। ओम भाई समझा क्या? ये आधे लोग तो मेरे से बात ही नहीं करते। वो पांडे आए क्या ओम? नहीं सर पता नहीं। हाँ गांडू पांडे, बड़ा एक एक का मेरे को ध्यान रखने का बोलो। अल्फिया हाँ सर। एक एक का मेरे को ध्यान रखने का। इतने बड़े ढगा, हमारे गुजरात में एक शब्द है ढगा, इसका इंग्लिश नहीं मिलेगा। ढगा समझती है? ढगा नहीं सर। वो एकदम बड़ा हो जाए लेकिन निकम्मा हो उसको ढगा बोलते हैं। आवड़ो मोटो ढगो। ये वापस आजकल तो गुजराती लोगों को गुजराती भी नहीं आता है। ए रिया तू समझती क्या ढगो? हाँ समझती हूँ। हाँ समझती है। इसका इंग्लिश बोल। वो हेत आई है क्या? वो हाँ आई थी ना। हेत किधर गई? बीच में छूट गई थी वापस। वो जानबूझ के छूट जाती है ताकि मालूम पड़े, देखा सर मैं छूट गई थी। ये बहुत नहीं शानी है। सर। ढगा का इंग्लिश बोल। सर। ढगा ढगा, तेरे को ढगा मालूम है पहले? हाँ सर। हाँ अभी इंग्लिश बोल। ये अल्फे को सुनो नहीं यूजलेस। निकम्मा। ढगा बोल ढगा। तू एक बार ढगा बोल के तो दिखा, तेरे मुंह से कैसे सुनता हूँ। बोलना ढगा। देखा। अरे तू भी बोलना। सर हम लोग बोलते ना ढगा जेવો થઈ ગયો। हाँ तो इसका इंग्लिश बोलना। ही इज वेरी यूजलेस। यूजलेस तो निकम्मा हो गया ना, निकम्मा को यूजलेस बोलते हैं। ढगा को क्या बोलते हैं? सर चीट। ये तो तू भी ढगी हो रही है। चल अभी। हाँ सर। हाँ सर। चलो भाई, कुछ को डाउट हो तो पूछो भाई। फर्स्ट मेथड, output method, you can see on the board, on the screen. Any doubt please ask before I proceed. हर्षाली बेटा तुला काय विचारायचं आहे? नाही सर समजलं। ये नयन का नाही आली? माहिती नाही। जरा त्याच्या कान पकड बराबर, त्याला बोलव आणि सांग तुझ्या कान पकडायचे आहे, समजली? हाँ आणि जोर मरोड आणि बोललं एचएम सरच्या गिफ्ट तुला दिलाय। हा मी फक्त सप्लाय केला, कुरिअर पाठवलं त्यांनी माझ्या काउंट। हाँ वैसा ही बोलना, मेरी स्टाइल बहुत मजबूत है। तीर्थ भाया। हाँ सर। हाँ जरा डाउट पूछना बेटा। नहीं सर नहीं है ठीक है डाउट। चलिए। तो पढ़ो आप सब लोग, और क्या। ये प्रिकॉशन पढ़ लें तीर्थ, नेक्स्ट पेज पे दिए सब, ऐसे तो मैंने पढ़ा है फिर भी पढ़ ले, प्रिकॉशन अलग से दिए इन लोगों को। While estimating national income by output method, following precautions should be taken. First, to avoid double counting, only the value of final goods and services must be taken into account. बेटा कुछ लगता है Second, मेरा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? नहीं सर। हाँ ठीक, जाने दे जाने दे। Goods used for self-consumption by farmers should be estimated by a guesswork. गैस वर्क मतलब मान के चलना बेटा, उत्पादन करता है फार्मर और खुद ही खा जाता है, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन एंड दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि वो था नहीं और आया है। तो
there is the first production, it must be added in the national income, जो फार्मर ने खुद बना के खुद खा गया, वो पहले तो था नहीं ना, पहली बार आया ना दुनिया में, तो गेस वर्क बोलेगा तो उसका अंदाजित अमाउंट गिन लेने का, देयर इसको गेस, अंदाजा। बेटा सुना तीर्थ हाँ भाया, सर। सुना? हाँ सर। चल, Imputed value of goods produced for self consumption is included in national income. ये मत पढ़ना, इसको निकाल दे, इतना जरूरत नहीं है, कैंसिल कर, मतलब ऊपर का ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड। Indirect taxes included in the market price are to be deducted, and subsidies given by the government to certain products should be added for accurate estimation of national income. थोड़ा टाइम लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने का, बेटा रिपीट कर। Indirect taxes included in the market price are to be deducted, and subsidies given by the government to certain products should be added for accurate estimation of national income. तीसरी बात, Indirect taxes included in the market prices are to be deducted, and subsidies given by the government to certain products should be added for accurate estimation of national income. बेटा जरा एक मेरा उदाहरण सुनना, आपको समझ में आ जाएगा इधर का मीनिंग क्या है। जरा ध्यान देना बेटा, एक लग्जरी परफ्यूम बन रहा है, मेरे को परफ्यूम पसंद नहीं है भाई। मेरे को साइनस हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तीर्थ, तू वापरता है क्या परफ्यूम? सर ऐसे तो नहीं, लेकिन कभी 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 कोई फोकट में छाट देवे तो वापरता है, ऐसा क्या? नहीं सर। हाँ, तू कभी कभी बोलता है तो मीनिंग बहुत होता है कभी कभी का, तू बराबर बोला कर। तू पेन परफ्यूम वापरता है क्या? बॉडी डिओड्रेंट। सब लोग होशियार लोग हैं। आदि को पूछने दे, ये तो पागल मिलेगा। ये आदि, ए पागल, हाँ जल्दी बोल, हाँ कितना परफ्यूम वापरता है? सर, किधर बाहर पैसे जाना वाले की रहता औलाद था। है ना। हाँ, और कौन सा तेरा वो क्या बोलते हैं परफ्यूम का, वो क्या बोलते हैं उसका, वो मोगरा होता है ना, गुलाब, वो क्या फ्लेवर सर जो आया वो जहां से मिले जो आया। चलो ठीक है बेटा, ये जो परफ्यूम होता है ना लग्जरी, तो चार्ली बर्ली का आता है, मालूम है क्या? अरे मालूम है क्या? हाँ ना, तो फटो है। हाँ सर। मेरे को ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन मैं कहीं पढ़ लिया। तो अभी सुनिएगा, मान लो परफ्यूम 100 रुपए का बना बेटा, फाइनल प्रॉफिट लगा लिया कंपनी ने, तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं, इसको बाजार में हमारा टैक्स चढ़ाओ और 120 में बेचो मार्केट प्राइस, क्योंकि दुनिया को परफ्यूम की जरूरत थोड़ी है। हाँ सर। बेटा यहाँ मेरे को एक आपसे बातें करना है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया, कंपनी ने प्रॉफिट लिया, उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120 सर। 100 रुपए। कंपनी का सेलिंग प्राइस 100 था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला? 20% टैक्स। हमारा पैसा डालो इसमें। कंपनी ने प्रॉफिट ले लिया बेटा, कंपनी ने बोला हमारा तो सेलिंग प्राइस इतना लगता है, हमारा प्रॉफिट आ गया, ऐसे कंज्यूमर को 100 में बेच सकता हूँ। गवर्नमेंट बोलता है रुको, हमारा 20 रुपए और चढ़ाओ, क्योंकि ये लग्जरी परफ्यूम है, परफ्यूम की दुनिया में जरूरत नहीं है। तो कंज्यूमर के हाथ में ये जब आएगा बेटा, तो 120 में आता है। आपने कभी देखा होगा टैक्सीज एक्स्ट्रा ऐसा करके, कभी पढ़ा है क्या किधर? तो वो टैक्स वही ना, जीएसटी जो ऐड करता है। हाँ वही मतलब उसमें कभी कभी लिख के देते हैं ना, टैक्सीज एक्स्ट्रा, ऐसा शब्द सुना है क्या?
सर जीएसटी सुना है। हाँ वही वही, जीएसटी भी तो टैक्स है बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर वही मैं क्या बोलता हूँ, वो पैकेट के ऊपर टैक्सीज एक्स्ट्रा ऐसा शब्द कभी छापा हुआ पड़ा है क्या, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। वही जीएसटी। हेलो, यस और नो? सर टैक्सीज एक्स्ट्रा टैक्सीज करके नहीं सर, इंक्लूसिव टैक्स लिखा हुआ हाँ वो भी दिखा होता है, मेरे को यही बोलना है। तो 120 बोलेगा तो इंक्लूसिव टैक्स, ये मेरा दूसरा वाक्य था। हाँ अभी तो बराबर है, मेरे को यही बोलना था। 100 बोलेगा तो टैक्सीज एक्स्ट्रा, और 120 बोलेगा तो इंक्लूसिव टैक्स। मेरे को ऐसा दोनों तरफ से सिखाना है ना बेटा तेरे को। वो मेरा दूसरा वाक्य आने वाला था, लेकिन तुम्हारे खोपड़ी में टैक्स होता है, ये मुझे पहले डालना था। कंपनी को प्रॉफिट मिल गया, कंपनी 100 रुपए में बेचने को तैयार है, तो गवर्नमेंट बोलता है रुको भाई 120 में बेचो। मतलब 120 क्या है बेटा? इंक्लूसिव टैक्स। अब मैं पूछता हूं कि देश में नेशनल इनकम में अपने को कितना रुपया लेने का, इन नेशनल इनकम अपने को कितना रुपया लेने का, वी मस्ट टेक 120 माइनस 20 100। अल्फिया, हाँ सर। तो बोलेगी सर मैंने तो ये परफ्यूम का 120 चुकाया, भले चुकाया, लेकिन देश में गुड्स कितने का बना है बेटा? 120 का बना है कि 100 का बना है? 100। उसमें कंपनी का प्रॉफिट भी आ गया है, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर। तो नेशनल इनकम में 120 नहीं लेना चाहिए, नेशनल इनकम में 100 रुपया लेना चाहिए। ये मेरा पॉइंट था। परफ्यूम की बातें ऐसी डाला, और गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स डालेगा, इसके ऊपर डालता है, सिगरेट के ऊपर डालता है, वाइन के ऊपर डालता है। ये सब बिन जरूरी कंजम्पशन है, अननेसेसरी कंजम्पशन बेटा। लेकिन पब्लिक है वो छिड़क दिया, शू शू। देखा है क्या? हमारा तो वो दोस्त है, साला जेब में लेके ही घूमता है छोटा बोतल, शू शू। वो किसी के भी ऑफिस में एंट्री मारने से पहले वो शू शू करता है ऐसा। ए विपिन। हाँ सर। हाँ, वो किसी का घर में या ऑफिस में आने वाला होता है ना, तो वो दरवाजे पे पहुंचता है ना, रास्ते पे पहुंचेगा ना गली के, हाँ। शू शू क्यों हुई? ताकि वो जहां पहुंचेगा ना बेटा, वो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ये आ गया। पब्लिक क्या अपने इधर तो, और मेरे को तो सब मिलते हैं। कुत्ते बिल्ली ये वो। पब्लिक का अपना शौक है बेटा, होता है। मेरा मुद्दा इधर है, 120 का तूने भले खरीदा, लेकिन नेशनल इनकम में कितना है गाल्फिया? 100 मतलब टैक्स को क्या किया मैंने? लेस माइनस डिडक्ट टैक्स। ये मुद्दा था अपना, ये रहा। तो नेशनल इनकम में बेटा मना मुझे बताना, टैक्स माइनस करके लेने का कि लास्ट वाला 120 लेने का? माइनस करके। टैक्सेस, ये मेरे को समझाने का था आपको। अच्छा, अभी सब्सिडी क्या है जरा बताना, मुझे बताना है। बेटा आपको मैं बता दूं, अपने घर में वो गैस का सिलेंडर आता है, देखा है क्या? हाँ सर। जिनके घर में पाइपलाइन है उसको नहीं मालूम पड़ेगा गैस का सिलेंडर का क्या भाव है आलफिया? इसको मालूम है बोलो भाई। सर 720 के आसपास ही रहता है। ठीक है, 720 मान लिया। तो हम 720 में मेरे घर में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, वास्तव में गवर्नमेंट को ये 720 में नहीं पड़ता है, इसको गवर्नमेंट को ये 800 में पड़ता है। 80 रुपया गवर्नमेंट अपने जेब से सब्सिडी डालती है। सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट नुकसान भुगतता है, गवर्नमेंट अपने जेब से छूट देती है। द राइट मीनिंग ऑफ सब्सिडी, छूट। मेरे घर में कितने का है?
720. 720. जरा देखना बेटा, अब मैं पूछता हूं, इन नेशनल इनकम वी मस्ट टेक, कितने का मुझे गुड्स लेने का? बेटा 720 प्लस 80। बेटा वो सिलेंडर कितने का बना है देश में? 800 का. 800 मैंने क्या काम किया? कैन यू नोटिस? एड Subsidies. सब्सिडी। जरा बराबर देखो मैंने क्या काम किया इधर। एड सब्सिडी। बेटे दोनों एग्जांपल आपके सामने मैंने रखे हैं। बताना, परफ्यूम को नेशनल इनकम में कितने रुपए से लेने का? 100. और गैस के सिलेंडर को कितने रुपए में लेने का? 800. तो मेरे घर में तो 720 में आता है। 800 का बना है ना गैस. हाँ, अभी देखो आप लोग को बराबर समझ गए। बुक में कोई डिस्कशन ही नहीं है बेटा, ऐसे ही छाप के छोड़ दिया। जाओ ए तीर्थ, उसको पकड़ने दो। हाँ सर. ये सब्सिडी वगैरह को तुमको सिखाया क्या ऐसा? ये खाली पढ़ नहीं दिया? नहीं सर. मार पढ़ उसको, मार के साला। ऐसे मैं भी बुक को बोल दूं खत्म तो खत्म क्या? बोल, अरे फटने। सर अभी क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं तो तेरे को तो मैं छोड़ेगा क्या? तू मेरे को 4 बार सुनाया सबके सामने, सिलेबस खत्म, सिलेबस खत्म। क्या कर रहा? मंजीरा बजा, लिख उधर। लिखा क्या तूने? नहीं सर नहीं लिखा. मंजीरा मेरे यहाँ से लेके जा, रास्ते में बजाते बजाते जाना कॉलेज तक। कोई पूछेगा क्या करता है तो क्या मंजीरा बजा रहा हूं, सिलेबस खत्म। समझा? हाँ सर. हाँ, कुछ आता नहीं है, हो गया सिलेबस। और एक भी मीनिंग बेटा, एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सप्लेनेशन नहीं होगा मजा क्या है आपका? देखो माइंड बढ़ता है मेरी बातों से। आप रोज नोटिस करो कि एचएन का लेक्चर में से क्या मिलता है। सिलेबस तो मैं भी खत्म कर रहा हूं आपके सामने, एक एक पेज, एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं तीर्थ महाराज। हाँ सर. लेकिन खुलासा होना चाहिए बेटा, एक एक चीज का मीनिंग मजा आवे। आप खुद देख लो, आपको भी लगेगा बातें मजा आता है। ये टफ है बेटा, टाइम पास है। सर, आपके दिमाग में ये पहुंचा ना? हाँ बेटा बोल। सर सब्सिडी कोई भी टाइप का टैक्स नहीं हुआ ना? सब्सिडी यानी मैंने क्या बोला बेटा हिंदी में? छूट. छूट। इट इज इंसेंटिव, इट इज डिस्काउंट, इट इज लॉस फॉर गवर्नमेंट। हाँ सर। टैक्स बोलेगा तो एक्स्ट्रा मनी चार्ज बाय गवर्नमेंट, इट इज गेन फॉर गवर्नमेंट। टैक्स बोलेगा तो इंक्रीज द मार्केट प्राइस, सब्सिडी बोलेगा तो Decrease the market price. मेरा एग्जांपल देखना बेटा, कितना तेरे को ऐसे लूसिड है। हाँ सर। और एकदम प्रैक्टिकल, ये गैस का सिलेंडर, ये वो क्या रे, Perfume. हाँ एकदम प्रैक्टिकल बात है मेरी, एकदम सच्ची। ये कोई इसको ऐसा ऐसा बोल नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग भी यूज करते हो सिलेंडर, परफ्यूम, जो भी यूज करते हैं। और ये सच्चे उदाहरण में दे रहा हूँ। सब्सिडी मिलता है सबको मोरलेस। ये मोदी ने तो ऐसा कर दिया, सब्सिडी अभी है ना आपके बैंक के खाते में क्रेडिट करता है। हाँ सर. सोनिया तेरे को सुनता है? हाँ सर. तेरा कौन सा परफ्यूम है फेवरेट? साले बोले कि नहीं? देखा, माइक बंद हो जाता है अभी। ए सोमिया। हाँ सर. बोल। मैं नहीं लगाती परफ्यूम. अरे वाह केचम 2 वाक्य बोलेगा उससे अच्छा पहले काट लो इसको। चलो ठीक है बेटा, अच्छा लगा, मैं भी नहीं लगाता हूँ, अप्रिशिएटेड। ये कोई डाउट हो तो पूछो तो। तीर्थ बेटा पूछ तो बेटा। नहीं सर समझा. तो टैक्स को क्या करने का? Deduct. डिडक्ट। और सब्सिडी को क्या करने का? Add. That was the simple sentence। मगर टैक्स को
डिडक्ट क्यों करने का बेटा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, सब्सिडी को ऐड कैसे करने का क्यों एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है ना। बुक में छाप दिया उसने, किसी को मीनिंग नहीं मालूम पड़ता, टीचर लोग को भी मालूम नहीं होता है ज्यादातर, जाने दो। क्या करेगा बेटा, मगर मेरे को मजा नहीं आता ऐसे ही भगा देगा तो। रिया बच्चा तू कुछ पूछना। नहीं सर समझा। चलो ओ कौन सर। बोल रहा था बेटा? हाँ बोलो भाई, कौन है? सर ये सबसे सर मैं दिया सर सब्सिडी वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो ना, मैं लीव हो गई थी तो नहीं समझ। देख बेटा, सब्सिडी का मतलब क्या होता है? छूट। गवर्नमेंट अपने को कुछ रियायत देता है। मैं हिंदी स्पेशल वर्ड बोल रहा हूं, रियायत समझते क्या हो बच्चा? छूट? हाँ, रियायत समझती क्या शब्द? नहीं सर रियायत तो नहीं पता। साला तुम लोग को हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, कौन सी भाषा की है रे तू? सर गुजराती। गुजराती। ये रिया बोलती है कि दिया बोलती है? सर दिया। दिया। अरे बेटा, छूट का मतलब गवर्नमेंट राहत देती है। मम्मी पापा को पूछना, उन लोग समझ जाएंगे राहत। ओके सर। इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है क्या? हाँ सर। ना इंग्लिश समझता है, ना गुजराती समझता है, ना हिंदी समझता है। बोल कैसे पढ़ाओ? सब्सिडी यानी राहत, यानी छूट, रियायत, मतलब गवर्नमेंट प्राइस कम करती है। गवर्नमेंट प्राइस कम। आपको एक और उदाहरण देता हूँ। रेलवे में मालूम है कि सीनियर सिटीजन का टिकट का पैसा कम होता है? दिया? हाँ सर। तो मैं टिकट लेगा तो मेरा पैसा पूरा, और वो सीनियर सिटीजन लेता है तो उसका 25% डिस्काउंट है। यस। तो गवर्नमेंट क्या उसको करती है? छूट देती है ना। हाँ। दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। सब्सिडी मतलब आपको एक प्रकार का डिस्काउंट दिया जाता है। गवर्नमेंट को वो 100 रुपए में पड़ता है बेटा। हाँ सर। हाँ सर समझा। भाई सबको सुनता है नहीं है? एक जरा मैसेज आ रहा है मेरा, कुछ नेट का प्रॉब्लम है। दिख रहा है, सुन रहा है ना बेटा? हाँ सर। यस सर। अच्छा हाँ, क्योंकि यहाँ मैसेज आ गया, मैं थोड़ा डर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया। जैसे गैस का सिलेंडर दिया, तेरे घर में सिलेंडर आता है कि वो पाइपलाइन है? सिलेंडर। तो बेटा सिलेंडर को कभी तूने वो पापा से मम्मी से पूछना। अपन जो पैसा देते हैं ना, बाद में गवर्नमेंट अपने बैंक खाते में थोड़ा पैसा डाल देती है, क्रेडिट करती है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा देती है। मतलब गवर्नमेंट अपने को थोड़ा छूट देती है। गवर्नमेंट को सिलेंडर पड़ा है बेटा 800 रुपये में, तेरे घर में आ रहा है 720 में। तो देश में सिलेंडर का प्रोडक्शन कितने का हुआ है? 800 का हुआ है कि 720 का? दिया? 800 का। तो मगर मेरे से कोई आर्ग्यूमेंट करेगा, सर कंज्यूमर को तो 720 में मिला ना, अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो पढ़ा रहे थे कि कंज्यूमर को। हाँ, तो मेरे को तो पकड़ेगा, मुझे मालूम है। बराबर है ना, कंज्यूमर को 720। इसलिए बोलना पड़ता है सब्सिडी को ऐड कर, ऐड सब्सिडी, और प्रोडक्शन का वैल्यू ढूंढ ले। प्रोडक्शन का वैल्यू चाहिए बेटा। गवर्नमेंट ने टैक्स डाला है तो डिडक्ट कर, और सब्सिडी दिया है तो ऐड कर। ये दो शब्द के लिए इतनी मारामारी मैंने किया। चलो दिया बेटा? यस सर। चलो भाई Yes. ओ तीर्थ, हाँ सर। हाँ सर। मंजीरा लेके Why? जाना, छोड़ूंगा Yes. नहीं मैं तेरे को तो। सुना? हाँ सर सुना। और जब पार्ला तक देख, तेरे को मैं भगाऊंगा मंजीरा बजाते बजाते। तेरी तो मंजीरा के साथ बारात निकलेगी। चल बेटा। While evaluating output, changes in the price level between different years
must be taken into account. प्राइस चेंज होते रहता है साल 2 साल, उसको भी ध्यान में रखने का कि वो साल क्या था, वो साल क्या था। ये खाली जानकारी के लिए और कुछ नहीं है, मतलब जानकारी के लिए कि 5 साल पहले क्या भाव था, 2 साल पहले क्या था, नथिंग डूइंग। चल, Value of export should be added and value of import should be deducted. बराबर है ना, x माइनस एम बेटा, Yes, sir. बाजू में लिख डालो जरा, आपको याद आएगा x माइनस एम ब्रैकेट में, ताकि मालूम पड़ेगी तो सीखा हुआ है। चल बेटा, Depreciation of capital assets should be deducted. है ना, जब भी डेप्रिसिएशन होवे उसको माइनस करना जरूरी है, तो ही अपने को नेट मिलेगा। और नेट जो होता है वही देश का सच्चा प्रोग्रेस दिखाता है, नॉट द ग्रोस बट द नेट शोज द रियल प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। चल बेटा, Sale and purchase of second-hand goods should be ignored as it is not part of current production. कल ये मैंने बोला था, मालूम है क्या, कार का। Yes, sir. हाँ तो सर, इस साल में बना नहीं है, तो 5 साल पहले का गाड़ी आज मैंने बेचा तो नेशनल इनकम में वो नहीं आना चाहिए। चल बेटा, output method is widely used in the underdeveloped countries. फुल स्टॉप, However, बस आगे का छोड़ दे, क्रॉस मार दे, वही जरूरत है। हुआ बेटा? हाँ सर, बेटा अभी सेकंड मेथड इनकम मेथड है, थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड है। 5-10 मिनट ले लूं बेटा, ये सब का नेट का और ये सब इश्यू हो गया, थोड़ा मेरा भी टाइम पास हुआ। और क्या मुझे डिटेल में पढ़ाना पड़ता अंकित महाराज? ओ तीर्थ भाई, मैं तो बता नहीं सकता बेटा। हाँ सर, ठीक है, विवेक भाई, वरुण भाई, बेटा समझता है? नयन तू आने का है? हाँ सर। ओम बाबा बेटा सुनता है, समझता है? हाँ सर। कीर्ति पांडे, हाँ सर। बेटा कीर्ति, ये अपना हृदय क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं सर। वो तेरे को बीच में डाला था ना उसमें, हाँ सर, साक्षी बनाया था, वो तो आता ही नहीं है। उसको फोन कर, सर ने सबके सामने बोलना कि मेरे को बोलता है तेरे को साक्षी बनाया था। ओके। क्यों नहीं आता है, पूछ उसको। हाँ सर। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर जा रहा है बेटा, ईच लेक्चर यू सी नॉलेज भी दे रहा है ना, दिमाग भी अपना बढ़ाता है। ये लेक्चर की क्वालिटी अलग होती है बेटा, सिलेबस खत्म होना एक बात है और अपने को सोच मिलती है हाँ सर। कि ये कैसे हुआ, क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है। बेटा ये एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम जाता है, उसको बोल इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। हाँ वो ऐसे क्यों नहीं आ रहा, होशियार छोकरा है ऐसे, क्या मालूम क्या नाराजगी है उसको। ओके सर। सब लोग जरूरी है। मैं 5-10 मिनट बोलूं क्या? अल्पिया? Yes, sir. सर बोल। हाँ, ए हेत आलसू किधर गई? हाँ सर। बोलूं क्या? हाँ सर। हाँ, जबरदस्ती वो कहा ना बोलेगी, उल्टे की पीटी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, क्यों बोल सकती, तू ना बोलेगी तो भी मैं सुनने वाला था क्या? तू एक बार पूछ के देख तेरी जात को। नहीं सर। हाँ, तो फिर मैं तो ऐसे ही तेरे को क्या जरा आगे करने के लिए तेरा नाम लेता हूँ, बाकी तेरे को मालूम है तेरा कोई मानने वाला तो है नहीं, तो भी सर पूछ लेता है, तेरे को अच्छा लगे। चल, सेकंड मेथड इज बेटा इनकम मेथड एंड थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ऐसे ऊपर ऊपर में बातें करता हूँ, तुमको भी अच्छा लगेगा कल के लिए जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा। खाली सुनो, क्या दिमाग थोड़ा तैयार हो जाता है। बेटा ऐसे तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही सिखा दिया, इनकम इसी को, ये रहा देख ना, लास्ट लेक्चर में ही रखा था ये पॉइंट कि जो आउटपुट है 1 लाख का, वही फार्मर की इनकम है और वही मैंने खरीदा, आपने सब लोग ने मिलके गेहूं खरीदा सीधा फार्मर के पास 1 लाख, तो तीनों का आंसर सेम ही आता है क्योंकि 1 मैन
expenditure means another man's income. Alvia, repeat. One man expenditure means another man's income. तो इनकम एंगल से सोचिए तो सामने वाले का एक्सपेंडिचर है बेटा, दोनों का आंसर सेम सेम ही, कॉमन सेंस की बात है क्या इसमें मैं सिखाऊं? क्योंकि जब एक आदमी का इनकम है तो सामने वाले का खर्चा है, सीधी बात है, तो दोनों का आंसर सेम ही होना है। लेकिन दो तरीके अलग अलग देखने के हैं, दो तरीके अलग अलग देखने के लिए हैं, इसीलिए दोनों मेथड अलग अलग करके आपके सामने रखा है। बिकॉज इट इज कॉमन सेंस पॉइंट दैट वन मैन इनकम मीन्स अनदर मैन्स इन एक्सपेंडिचर। उसमें गड़बड़ किधर है? ये डाउट भी नहीं आता है। लेकिन दोनों का कैलकुलेशन का एक तरीका है जो अलग है, इसलिए यहां डिस्कशन चालू है। बेटा, देश की नेशनल इनकम इनकम मेथड से गिनी जाती है, उसका एक कारण मैं आपको बता दूं। बेटा देखो, आउटपुट तो दिखता है, गेहूं, चावल, कपड़ा, शक्कर, बुक्स, कोई भी आउटपुट तो सबको दिखता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? सर्विसेज। बेटा देश में सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है, वो जल्दी से लोगों के ध्यान में नहीं आता है। तो बेटा सर्विस की वैल्यू भी नेशनल इनकम में लेनी चाहिए। मतलब जो आदमी जितना कमाता है सर्विस दे के, वो भी नेशनल इनकम का एक हिस्सा बनना चाहिए। आई एम गिविंग माई लेक्चर, आई एम गिविंग माई सर्विस, आई एम गेटिंग मनी, ऑफ कोर्स यू आर स्पेंडिंग, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम बच्चा, दिस इज द पार्ट ऑफ। तो सर्विस का प्रोडक्शन होता है ना, ये जल्दी से लोगों के, आम आदमी के दिमाग में कभी आता ही नहीं है। वो ये बोलेगा हाँ एप्पल इतने का बन गया, ये फर्नीचर बन गया, ये गाड़ी बन गई, बिल्डिंग बन गया, लेकिन सर्विस बन गया ऐसा देखना आम आदमी के जबान में कभी नहीं आता। दिस इज द रियलिटी। लेकिन सर्विस का प्रोडक्शन भी प्रोडक्शन है, और आज की तारीख में मैं बता दूं, सर्विस इंडस्ट्री में भारत बहुत आगे निकल रहा है। हमारे पास अच्छा फोर्स है, लेकिन उसके साथ एक दुख की बात बता दूं, अच्छे लोग देश छोड़ के ही चले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मौका कम मिलता है, और विदेश में वही इंसान की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। लोगों को अभी देश प्रेम नहीं रहा है, जितना पैसा ज्यादा मिला उधर चले जाने को तैयार है, हकीकत है। आप में भी, मैं कभी आप लोग सामने आना, मैं पूछेगा किसको विदेश में जाना है, सब लोग के हाथ ऊपर हो जाते हैं। तीर्थ भाई बराबर है क्या? हाँ सर। ये आदि बराबर है क्या? हाँ सर। चला, मगर तेरे को लेगा कौन? आलस क्या उतार, लेने वाले। लेने वाले। बहुत तकलीफ है, तेरे को तो लेंगे भाई, पैसे वाले को सब लोग ले लेते हैं। कोई हर्षद मेहता का डायलॉग है ना, जिसके जेब में हो मनी उसका क्या बिगाड़ेगा सनी। सुना क्या आदि? तेरे को बोल रहा हूं, पार गया सना। हाँ ना। हाँ ना। तो बेटा देश में सर्विस भी बनता है, भारत में आजकल सर्विस बहुत अच्छा बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग विदेश चले। बेटा अमेरिका में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की इंडस्ट्री चलती है, आपको आश्चर्य होगा ये बात सुन के, मोर देन 40% फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, मोर देन 40% मैं बोल रहा हूं। जरा सोचो तो, अमेरिका को आगे किसने किया? और अभी वो उधर अमेरिकन बन गए हैं। हमारा मामा का छोकरा भी कंप्यूटर लाइन में है। मुझे ये बोलना है बेटा, हमारे अच्छे लोगों का यहाँ वैल्यू नहीं होता, तभी उन लोग उधर जाना चाहते हैं। ये आदि जैसे भी उधर जा रहे हैं, जिसकी किधर भी दुनिया में जरूरत नहीं है। तीर्थ, हाँ सर। तेरे को क्यों जाने का उधर? नहीं सर, मैं नहीं जाने वाला।
तो तू तो अभी थोड़ी देर पहले हाँ बोला था। वो सर आपने बोला ना कि सब कौन जाएगा आप पूछोगे तो सब हाथ ऊपर करेंगे, उसके लिए हाँ बोला। मैं तो नहीं जाने वाला। तो झूठ क्यों बोलता है, सीधा बोलना मैं नहीं जाऊंगा। अभी तू पलटी मार रहा है, साला तू तो पॉलिटिशियन बन जाएगा। अरे सर नहीं। और ये आदि तेरे को क्यों जाने गए? सर पता नहीं। अरे ले, मैं पूछ रहा हूँ जाने का है, तू हाँ बोलता है, फिर मैं पूछता हूँ क्यों जाने का, तो क्या पता नहीं। अबे तू जाग रहा है, सो रहा है? जाग रहा हूँ ना। तो तू क्यों फौरन जाएगा? बात का बात देखा जाएगा। बोलो, तू जाएगा तो देश में से कचरा थोड़ा कम हो जाएगा, और सुन ले, और तू जिधर भी जाएगा उधर उन लोग को भारी पड़ेगा। सुनता है क्या? सर याद करोगे जाऊंगा तो। अल्लाह यार, मैं तो यही बोलता हूँ याद करेंगे जाएगा तो। क्या कचरा गया, याद तो करूंगा ना। साला 3-3 मोबाइल लेके घूमता है। मेरा लेक्चर में तेरा फ्रेंड का मोबाइल का फोन आता है और तू पकड़ा जाता है रंगे हाथ। तू देख तेरा नसीब कितना खराब है। तू पानी पीने जाता है तभी मैं बुलाता हूँ, तेरा नसीब कितना खराब है। तू रिस्क मत लेना, और मेरे सामने तो लेना ही नहीं। ठीक है बेटा, चलो जाना बेटा, याद करना। वहां से HM क्लास दिखता है क्या? टू द पॉइंट। तो बेटा इनकम मेथड मतलब उसमें सर्विस लेना जरूरी है। आउटपुट मेथड में आउटपुट सबको दिखता है, सर्विस कितने दिखता है, इसलिए इनकम मेथड का महत्व बढ़ा। और बेटा अमेरिका जैसा देश है ना, वो एक्सपेंडिचर मेथड को ज्यादा महत्व देता है। क्यों? वो बहुत शाणे लोग हैं। आप देखो, गुड्स खरीदो उसका बिल, आप कोई सर्विस यूज करो उसका बिल, मतलब हर एक्सपेंडिचर का वहां बिल बनता है। अपने जैसा नहीं है कि विदाउट बिल दे दो पैसा बचता है। हम भी बचाते बेटा, सच बोलता हूं। क्या करेगा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ यार, जैसा राजा वैसी प्रजा। और कभी कभी करना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं होता। मुझे इतना ही बोलना है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। फॉर एवरीथिंग देयर इज बिल, फॉर एवरी एक्सपेंडिचर, चाहे वो एक्सपेंडिचर गुड्स का हो चाहे वो एक्सपेंडिचर सर्विस का हो। तो अमेरिका के लिए कौन सी मेथड इंपॉर्टेंट हो गई मालूम है नेशनल इनकम गिनने के लिए? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि हर चीज का बिल है। एक सेकंड में वो कंप्यूटर में सब बिल को देख लेते हैं, दैट इज द नेशनल इनकम, बात खलास। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सी चीज विदाउट बिल ही चल रही है। ये रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, आप देख रहे हैं यहाँ का बिल आएगा। ये वड़ा पाव वाला खड़ा रहता है, वो थोड़ी बिल देने वाला है। तो एक्सपेंडिचर मेथड भारत में तो चल ही नहीं सकती। क्यों? तो क्या सर अपने यहाँ बिल किधर है, तो कैसे गिनती करने का? तो भारत में एक्सपेंडिचर मेथड कभी नहीं चलेगी। एक्सपेंडिचर मेथड चलती है तो एडवांस कंट्रीज, स्पेशली लाइक अमेरिका, वहां हर चीज का बिल है बेटा, टेंशन नहीं। उनके लिए नेशनल इनकम गिनना आसान है, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। और भारत वाले कभी भी एक्सपेंडिचर मेथड का उपयोग ही नहीं करते, तो हमारे यहाँ ये बिल का सवाल ही नहीं आता है। आज भी ज्यादा हिंदुस्तान ऐसे ही है, विदाउट बिल जब चलता है तो अच्छी बात है, अपना भी पैसा। बाबूजी हमारे यहाँ जुगाड़ करते हैं लोग। जुगाड़ शब्द सुना है क्या? आल्फिया? हाँ सर। इसका इंग्लिश बोल। ओए किधर गई वो? हाँ सर। जुगाड़ इंग्लिश बोल। सर एक मिनट सोचने दो। अभी देखो गूगल में मारे कह रहे तेरे गूगल नहीं की सर। ऐसी की तैसी HM बाबा है। नहीं सर वापस बोलिए, चोर लोग है सब लोग।
एडजस्ट सर, एडजस्ट। एडजस्ट करना जुगाड़, इसका कुछ बात ही अलग है। जुगाड़ कर लेंगे बेटा, हर चीज का हिंदुस्तान में जुगाड़ होता है। टू द पॉइंट। सर अकाउंट्स में भी होता है। होता है ना, मैंने मीनिंग पूछा इंग्लिश में, तू मेरे से बात दूसरा मत कर। हाँ सर। हाँ, जो मैं बोलेगा उसका ही मीनिंग चाहिए। तू ऐसा ऐसा करके मेरे को घुमाने का प्रयत्न मत कर। जोल करना। वापस जोल का इंग्लिश बोल। उधर ही लटकेगा। बाबू जी, हमारे पास इतने शब्द है ना, किसके पास नहीं है? लेकिन फिर भी क्या मालूम, हम लोग को हमारे शब्द का ज्ञान ही रहा। बड़ा मुश्किल है। मेरे को तो बड़ा मजा आता है ये सब बातें करके, अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, बहुत मजा आता है। आई एम रियली एंजॉयिंग। मेरा चेहरा देखेगा आपको लगेगा सारा कितना खुशी महसूस करता है। तीर्थ भाई, कैसा लगता है चेहरा? एकदम दांत बीच जरा बाहर निकलते हैं। जरा बड़ा करके देखो, हम बड़ा करके दिखाता हूँ। कर लीजिए, कैसा लग रहा है? सर एकदम हाँ, ऐसा तुम भी मेरे से ज्यादा खुशी लेने का जीवन में। हाँ, एचएम को देखकर रुकने का नहीं, मेरे से ज्यादा आगे बढ़ने का, मेरे से ज्यादा खुशी लेने का। हाँ, मेरे से ज्यादा। लेकिन बेटा, उसके लिए जीवन का एक तरीका होना चाहिए, ऐसे ही नहीं चलेगा। वो आदि बाबा सुन रहे क्या? हाँ सर, खुशी। तेरे को कौन से देश में जाने का बोल, मैं तेरे को वीजा निकाल के देता हूँ। हाँ बोल बोल। लेक्चर का खत्म हुआ। इसको भाई इमरजेंसी है, तू जा रहे है, तू निकल इधर से। अब बोले तो उड़ा दूं तेरे को। अरे मैं चला गया बेटा। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें खर्चे का, हर खर्चे का बिल होता है। तो अमेरिका वाले के लिए एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम गिनना आसान है। भारत में ये एक्सपेंडिचर मेथड चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जुगाड़ है। हम लोग के यहाँ हर चीज का कहीं ना कहीं से वो तोड़ पानी निकाल लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये मेथड नहीं चलता। ये सेकंड एंड थर्ड मेथड मैंने खाली इंट्रोड्यूस किया ऐसे ही, ताकि तुम्हारे माइंड में कुछ चले। आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।